जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम में। आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ एवरेज में। इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा सवाल में। चलते हैं सवाल को एक नंबर से बनाते हैं। चलते एक नंबर सवाल क्या कहता है कि 4 भिन्न प्राकृतिक संख्या दी गई है। 4 भिन्न प्राकृतिक संख्या दी गई है, उसमें से 3 संख्या का औसत में यदि चौथा संख्या जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है 36, 34, 30 और 32 प्राप्त होता है। 4 प्राकृतिक भिन्न संख्या है। 4 माना कि प्राकृतिक भिन्न संख्या ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ लिखते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। 4 भिन्न प्राकृतिक संख्या ए बी सी डी है। कहता है 3 संख्या के औसत में एक चौथा संख्या जोड़ देते हैं तो संख्या हो जाता है पहले बार में 36। 3 के औसत में चौथा जोड़ते हैं तो ए है पहला संख्या, बी है तीसरा के औसत, ए बी सी डी का औसत में चौथा संख्या जोड़ देते हैं तो हो जाता है 36। ए बी सी डी के औसत में 3 संख्या में एक चौथा संख्या जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है 36। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3D, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, यहाँ होगा 3D बराबर 3 से गुना, क्योंकि इसमें 3 से गुना 6 3 18, 9 1 10। फिर कहता है कि अगले बार में 3 संख्या में एक चौथा संख्या जोड़ दिया जाता है। ए बी और डी में के औसत में यदि तीसरा संख्या सी जोड़ दे, इसमें सी नहीं है तो सी जोड़ देते हैं तो औसत हो जाता है 34। तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस डी प्लस 3C बराबर 3 से गुना 12, 9 1 10। फिर कहा कि यदि ए बी ए सी डी 3 संख्या ए सी डी में चौथा संख्या जोड़ दिया था, इसमें कौन नहीं है, बी नहीं है, बी जोड़ देते हैं तो औसत को जोड़ के हो जाता है संख्या 30। तो इसको लिखेंगे ए सी डी प्लस 3B बराबर 3 से गुना 90। फिर कहे इसमें लिखेंगे बी सी डी के औसत में एक चौथा संख्या जोड़ दिया था, ए नहीं है इसमें तो ए जोड़ देते हैं तो हो जाता है 32। इसको लिखेंगे बी सी डी प्लस 3A बराबर 3 से गुना 6 और 9 96। अब देखिए हमें ए बी सी डी निकल जाए, यदि ए बी सी डी निकल जाए तो सभी संख्या को निकाल लेंगे। देखिए सभी को जोड़िएगा देखिए 6 ठो ए होगा, 1 2 3 और 3 6 ए होगा। इसी तरह सब में बी भी 6 होगा, सी भी 6 होगा और डी भी 6 होगा। देखिए 3 1 4 1 5 1 6, यानी 6 कॉमन ले लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर इधर सब का जोड़, इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108 और 102, 210 और 90, 396। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर होगा 6 से भागा, 6 हारे 36, 3 6 हारे 36, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 66 है। हमको ए बी सी और डी का मान निकालना है। ए बी सी और डी का मान निकालना है। यदि इसमें से ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3D में से इसको घटा देंगे तो देखिए ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा और इसमें से डी 3 ठो डी है, 1 ठो डी घटेगा तो बचेगा कितना डी, 2D बराबर लिखेंगे, ऐसे लिख रहे हैं 2D पहले समीकरण से तोड़ रहे हैं इसको। 2D बराबर ये 108 में से 66 जाएगा तो 2 और 4, यानी डी बराबर कितना होगा 21।
डी का मान आया 21। इसी प्रकार यदि इसमें से ए बी सी टी घटाते हैं तो 2C आएगा, क्योंकि देखिए ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, डी कट जाएगा और 3 में से 1C गया तो 2C बराबर 102 में से 66 गया तो 6 और 3 36, यानी C बराबर होगा 18। C बराबर 18। इसी प्रकार यदि ए सी डी प्लस 3B में से घटाते हैं इसको तो बचेगा 2B बराबर होगा, घटेगा 96। ये मान इसका था, अब ये इसका निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 4 और 2 24, यानी B बराबर हो गया 12। B बराबर 12 हो गया, इधर लिखते हैं B बराबर 12 हो गया। यदि इसमें से घटाते हैं तो यहाँ होगा 2A, घटाते हैं तो होगा 2A बराबर घटेगा 96 में से 66 तो हो जाएगा 30, यानी A बराबर कितना होगा 15, यानी निकल गया, यहाँ से निकल गया A बराबर कितना 15, A बराबर 15। तो A बराबर 15 है, B बराबर 12 है, C बराबर 18 है और D बराबर 21 है। सभी को जोड़िएगा तो 66 ही आएगा। वही पूछ रहा है कि वे संख्या कितना होगा बताए। कहा कि A B C D 4 प्राकृतिक संख्या है, उसमें कहता है 3 का औसत में एक चौथा संख्या जोड़ दिया जाता है तो 36 हो गया। तो निकाल ली A B C D प्लस 3D बराबर इतना। कहता है वही संख्या, फिर वही सवाल कहता है A प्लस B प्लस D में औसत 3 संख्या में के औसत में चौथा संख्या जोड़ते तो इतना निकाल लिए। फिर वही बात, यानी कि यहाँ से सभी को जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए, ये 6 हुआ, 6B 6C 6D, 6 कॉमन ले लिए, A प्लस B प्लस C D बराबर हो गया 66। ये 396 इसको जोड़ के हुआ। हमको हर का मान निकालना है A B C D का। यदि इसमें से इसको घटा दिए तो यहाँ पर A कट जाएगा, B कट जाएगा, C कट जाएगा और D में से 3D में से B गया तो 2D बराबर 21 आ गया। घटा के 108 में से 66 गया तो ऐसे ही 2C बराबर इतना, 2B बराबर 24 तो B बराबर इतना। इसी प्रकार A बराबर निकालना है तो 2A घटाया इसमें से तो 3 में से एक ठो A जाएगा तो 2A बराबर 30 हो जाएगा। 96 में से 66 गया 30, A बराबर 15, आंसर निकल गया। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 2 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 2 नंबर सवाल कहता है एक ही कस्बे में, एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्री और पुरुष का अनुपात है 11:10। स्त्री और पुरुष, पहले है स्त्री और पुरुष का अनुपात है 11:10 का। यदि 11 ठो स्त्री है तो पुरुष होगा 10। कहता है कि स्त्री की औसत है 34 और पुरुष का औसत है 32, तो सारे जनसंख्या का औसत बताएं। यदि स्त्री 11 है तो पुरुष 10 है, तो स्त्री का औसत है 34। स्त्री का औसत है 34, तो टोटल स्त्री का संख्या कितना होगा। एक कस्बे में जनसंख्या स्त्री कितना कीजिए, पुरुष। यदि स्त्री की औसत इतना वर्ष है, यानी स्त्री का औसत 34 वर्ष है, तो टोटल 11 स्त्रियों का टोटल मिला के कितना वर्ष होगा। तो 11 × 34, स्त्री का औसत 34 है तो टोटल स्त्री 11 स्त्रियों का टोटल वर्ष में कितना होगा 11 × 34 प्लस 10 पुरुष है। 10 पुरुष है, उसका औसत कहता है प्रत्येक का 32 है, तो टोटल पुरुष 10 का कितना वर्ष होगा। तो 10 × 32 ये वर्ष है। पूछ रहा है सवाल में कि कस्बे में सभी पुरुष और स्त्रियों का औसत बताएं। तो टोटल पुरुष 10 है, स्त्री 11 है, टोटल कितना है 21 है। औसत निकलेगा कस्बे का औसत, एवरेज बराबर होगा, ये गुना करेंगे 11 से 34 में गुना करेंगे, 11 × 44 4, 11 × 3 33 और 4 37 प्लस इसे गुना करेंगे 320/21 बराबर होगा 4 9 6/21। 21 से काटेंगे, 21 से काटिए, 21 दूना 42,
21 दूना 42 है, इसमें घटा तो हो गया 7 और 2 27 और ये हो गया 27 और 4। इसे कितना से काटेंगे? नहीं 27 से 21 तिया काटते हैं। 21 तिया हो गया 63 यहाँ पर 6 बचा, हो गया 64। तो 21 चौका 64, सॉरी यहाँ भाग दीजिए। 21 में भाग देंगे 6 9 4 से, तो 21 तिया हो गया 63, यहाँ बचा 6 4, 21 तिया 63, 1.000, 21 चौका यानी हो जाएगा औसत 33.04। टोटल कस्बे का औसत कितना हो गया? तो 33.04। देखा स्त्री 11 है, पुरुष 10 है, तो टोटल स्त्री का औसत है 34। तो टोटल स्त्री का औसत 34 है, तो टोटल स्त्री का टोटल वर्ष में कितना? 34 गुने 11, 32 पुरुष का औसत है, तो 10 पुरुषों का टोटल वर्ष में कितना? तो इतना। टोटल कस्बे का वर्ष हो गया 694। कहता औसत निकाले, तो 21 से भागा देंगे तो औसत निकलेगा। तो कस्बे का औसत कितना हो गया? 33.04 आंसर होगा। देखिए अगला सवाल देखिए, कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों का औसत 50 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों का औसत 50 है। उसकी उच्चतम संख्या और न्यूनतम संख्या में 172 का अंतर है। यदि हाईएस्ट स्कोर बनाता है और लो स्कोर बनाता है तो उसमें देखता है कि 72 का अंतर है। 2 पारियों को छोड़कर शेष पारी 38 पारियों का औसत 48 है। तो ये मालूम करेंगे कि 40 पारियों में उसने कितना रन बनाया होगा। 40 पारी का औसत 50 है, तो 40 पारियों का टोटल रन हो गया 40 गुने 50। कहता है शेष 2 पारियों को छोड़कर, शेष 2 पारी छोड़ देगा तो 38 पारी बचेगा। उसका कहता है कि औसत हो जाता है 48। तो 38 पारियों का टोटल रन कितना? इतना। 50 पारियों का टोटल रन और 40 पारियों का टोटल रन और 38 पारियों का टोटल रन में से घटा देंगे तो 2 पारियों का टोटल रन निकलेगा। 2 पारी का टोटल रन ये हो जाएगा 2000, माइनस गुना करेंगे 38 को 64 से, तो 38 को 64 से 38 को 48 से गुना करेंगे, हो गया 4, 24 4 30, 32 3, 12 3 15, 4 2 8 और 1 1824। 38 पारी का टोटल रन हो गया 1824। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 0 में से 4 गया 6, ये रह गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये रह गया 9, 9 में से 8 गया तो 1 और इधर घट गया। चलिए यानी 2 पारियों का टोटल रन है 176। टोटल 2 पारियों का टोटल रन है 176। 2 पारी का रन, 2 पारियों का रन है 176। कहता है सवाल में हाईएस्ट स्कोर और लो स्कोर, ऊंचा स्कोर और छोटा स्कोर, मतलब छोटा है स्कोर। ऊंचा स्कोर और लो स्कोर में कहता है कि 172 का अंतर है। 172 का अंतर है, 172 का अंतर है। तो जो बड़ा है वही, मतलब जितना पहले रन बनाया है, तो एक बड़ा जो ऊंचा और स्कोर होगा वो ज़्यादा स्कोर बनाया होगा, 172 रन ज़्यादा बनाया होगा। तो पहले बांट देंगे तो 172 इसको दे देते। इसके बाद 176 में से 172 चला गया तो बचा कितना? 4 को 2 भागों में बांटेंगे तो 2 देंगे इसको, 2 देंगे इसको, तो हो गया कितना? 174। बड़ा स्कोर बनाएगा 174 का और छोटा स्कोर बनाएगा 2 का। कहा कि 2 पारियों का रन हमको मालूम करना है। 40 पारियों का औसत 50 है, तो 40 पारी का टोटल रन इतना। 38 पारी का औसत है 48, तो 38 पारी का टोटल रन इतना। तो इसमें निकल गया 40 में से 38 किया तो 2 पारियों का टोटल रन 176। कहता है ऊंचा स्कोर और छोटा स्कोर में 172 का अंतर है। यानी ऊंचा जो स्कोर होगा उसको पहले 172 दे दिए, 172 दे दिए तो बचेगा इसमें से 4 रन बचेगा। 4 रन को 2 भागों में बांटना है, तो 2 देंगे छोटा वाला को, लो स्कोर को, 2 देंगे बड़ा वाला को। बड़ा वाला का स्कोर हो गया 174, छोटा वाला हो गया 2। पूछ रहा है सवाल में कि उच्च स्कोर कितनी रहेगी? उच्च स्कोर कितनी रहेगी? 174 रहेगी। उच्च स्कोर कितना रहेगा? तो 174 रहेगा।
चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल, आइए चौथा नंबर सवाल बनाते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का औसत है 66। 5 धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का औसत, पहला x है का स्क्वायर, दूसरा x+1 का स्क्वायर, धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का स्क्वायर, तीसरा इतना, चौथा x+3 का होल स्क्वायर प्लस x+4, पाँचवा का औसत दिया है 66। 5 धन पूर्णांक के औसत दिया है 66, तो 5 धन पूर्णांक का टोटल योग कितना होगा? टोटल योग 5 धन पूर्णांक का औसत है 66, तो 5 धन पूर्णांक का योग कितना? औसत है 66, गुना करेंगे 5 में तो टोटल धन पूर्णांक का वर्गों का योग आ गया इतना। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये x स्क्वायर, x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर, x स्क्वायर, x स्क्वायर, x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। एक बार तोड़ते हैं। इसके बाद ये होगा 2x, 4x, तो हो गया कितना? 5x, 5x, 6x, 5x, 6x, 11x, 11x और 8x, कितना हो गया? 2x, 2x और 4x, 6x, 6, 6, 12, 12 और 8, 20x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 2, 4, 4, 5 हो गया, 5 और 9, 14, 14 और 16, 30 बराबर हो गया 630, यानी हो गया 5x स्क्वायर प्लस 20x। इसको घटाएंगे इधर लाएंगे तो 330 में से 30 गया तो 300 बराबर 0। अब यदि 5 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस हो जाएगा 60 बराबर 0। इसको लिखेंगे कितना? x प्लस 10 इंटू x माइनस 6, 10 में से 6 गया प्लस 10 में से 6 गया तो 4 हुआ, प्लस 4x हो गया। इसको तोड़िएगा तो यही आएगा बराबर 0। और 10 छः के 60 हो जाता है, यानी x बराबर कितना होगा? x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर होगा 6, क्योंकि ये बराबर x प्लस 1 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में आ जाता है 10, तो इसका मान नहीं होगा। x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 होगा, यही होगा। कहता है सवाल में कहता है कि इन पूर्णांकों का औसत बताएं। इन पूर्णांक का सीधा औसत बताएं। यही नहीं कि x स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो औसत 66 दिया था, लेकिन सिर्फ इसका औसत बताएं, इस पूर्णांक का औसत बताएं। इस टोटल पूर्णांक का योग कितना होगा? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 का औसत पूछ रहा है। सबका औसत पूछ रहा है कि सिर्फ इस पूर्णांक का औसत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा x 5x प्लस 1 3 3 और 3 6 6 और 4 10। कहता है औसत बताए, इसका औसत पूछ रहा है। औसत पूछ रहा है तो 6 से भागा देंगे, 5 से भागा देंगे, क्योंकि 5 संख्या 1 2 3 4 5 संख्या है। x का मान निकला है 6, 6 गुने 5 प्लस 10 बट्टा में 5, ये हो गया 30 1 40, 40 बट्टा 5 बराबर कितना हो गया? 8। यानी सिर्फ इस धन पूर्णांक का औसत हमको पूछ रहा था। कहा कि सभी धन पूर्णांक के वर्गों का औसत दिया है 66, तो टोटल धन पूर्णांक के वर्गों का योग 66, तो टोटल कितना? तो 66 गुने 5, औसत दिया 66, तो टोटल अंक कितना? 66 गुने 5 330। इसका स्क्वायर किए तो x स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, सभी स्क्वायर किए 5x स्क्वायर। 1 को 3 को 4 को 5 का स्क्वायर करके जोड़े तो हो गया 30। फार्मूला में 2x 4x 6x 8x को जोड़े तो हो गया 20x। x बराबर आया 6। पूछता है धन पूर्णांक का औसत बताए, तो टोटल धन पूर्णांक का योग हो गया 5x प्लस 10। औसत निकालना है, 5 से भागा देंगे, x का मान पुट किए, निकला आंसर 8। चलते अगले सवाल पे। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल क्या कहता है? 5 नंबर सवाल कहता है कि 8 छात्रों के एक समूह में एक 60 kg भार वाला छात्र के स्थान पर एक नया छात्र आने पर औसत में 1 की वृद्धि हो गया है। तो जाहिर बात है कि औसत में 1 की वृद्धि हुआ है 60 के स्थान पर, तो वो आया होगा 60 kg से ज़्यादा वाला लड़का। 60 kg के स्थान पर एक लड़का आया है, 1 kg औसत बढ़ा दिया है। टोटल लोग हैं 8, तो 1 kg बढ़ेगा तो टोटल कितना kg बढ़ेगा?
8 केजी वाला स्थान 60 केजी वाला के स्थान पर एक लड़का आया है, इसके जाने के बाद तो औसत में 1 की वृद्धि हुआ है, तो 8 लड़का है तो टोटल कितना रन बढ़ा 1 गुने 8 यानी 8, और 60 केजी के स्थान पर आया है, तो उस जो लड़का आया होगा उसका वज़न कितना होगा 68 केजी होगा। लड़का का वज़न कितना होगा, वर्तमान में जो लड़का आया है उसका वज़न होगा 68 केजी। अगले सवाल देखिए, कहता है 6 नंबर सवाल कहता है कि 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों का औसत है 24। 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों का औसत है 24, तो 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों का टोटल आयु का वर्ग कितना होगा 24 गुने 4। 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों का औसत 24 था, तो 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों का आयु का योग होगा 24 गुने 4। 10 वर्ष पहले है, वर्तमान में लाएंगे इसको, वर्तमान में लाएंगे तो 10 वर्ष पहले का है, तो 4 लोग हैं तो 40 बढ़ेगा, प्रत्येक का 10-10 बढ़ेगा, 4 लोग बढ़ेगा तो 40 बढ़ेगा। वर्तमान में हो गया इतना, 10 वर्ष पहले था औसत 24, तो 10 वर्ष का योग हो गया, टोटल वर्ष का योग हो गया 24 गुने 4। वर्तमान में लाए तो वर्तमान में लाने के लिए 10 वर्ष सब में जोड़ना होगा 10 गुने 4। वर्तमान में टोटल योग हो गया, 4 परिवारों का योग हो गया वर्ष में इतना। सवाल कहता है इस परिवार के 2 बच्चे पैदा हुआ, इस परिवार में 2 बच्चे पैदा हुआ हो जाने से आज भी परिवार की औसत वही है औसत, यानी कि 24 ही है, 24 है। 2 बच्चा पैदा हुआ तो इन दोनों बच्चों के आयु में 2 वर्ष का अंतर है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो पहले मालूम करेंगे कि 2 बच्चा जन्म लिया है तो दोनों बच्चा का योग कितना होगा, दोनों बच्चा के वर्ष में योग कितना होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, 2 वर्ष का अंतर है। कहता है कि 4 परिवार का औसत 10 वर्ष पहले इतना था, तो टोटल योग इतना, वर्तमान में लाए तो 10 से गुना किए 4 में, तो हो गया वर्तमान। कहता उस परिवार में 2 बच्चा का जन्म लेता है, तो अब पहले 4 आदमी था, अब हो गया 6 आदमी, तो औसत वही रहा यानी 24 रहा। 6 में से 4 परिवार के लोग को घटाएंगे, 6 परिवार में से 4 परिवार को घटाएंगे तो 2 बच्चा निकलेगा, 2 बच्चा का योग निकलेगा वर्ष में कि कितना वर्ष का दोनों बच्चा का योग है। ये हो जाएगा 6 के 24, 12 14 माइनस ये होगा 96 प्लस 40, 144 में से गया 6 13, तो हो जाएगा कितना 8। दोनों बच्चा के वर्षों का योग है 8। उसमें कहता है कि दोनों बच्चा में 2 वर्ष का अंतर है, एक बड़ा है बच्चा एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है एक छोटा बच्चा है। कहता है 2 वर्ष का अंतर है, तो जाहिर बात है कि बड़ा वाला 2 वर्ष बड़ा होगा, छोटा वाला 2 वर्ष छोटा होगा इससे, तो पहले ही 2 दे दिए, तो 8 वर्ष दोनों बच्चा का योग है, 2 वर्ष दे दिए बड़ा वाला को, बचा 6 वर्ष। 6 वर्ष को 2 भागों में बांटेंगे, 3 देंगे छोटा वाला को, 3 देंगे बड़ा वाला को, बड़ा वाला हो गया 5, छोटा वाला हो गया 3। सवाल कहता है कि नए छोटे बच्चों की आयु कितना होगा, छोटा बच्चा का आयु कितना होगा 3 होगा। कहा कि 24 वर्ष पहले 4 बच्चों का औसत था, 10 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों का औसत था 24, तो 10 वर्ष पहले चारों का योग हो गया वर्ष में 24 गुने 4। वर्तमान में लाए तो 10-10 का बढ़ेगा, तो वर्तमान में 10 गुने 4, 4 ही लोग हैं। अब उस परिवार में 2 बच्चा जन्म लिया तो औसत वही रहा यानी 24 ही रहा, तो 6 गुने 24 टोटल योग हुआ 144 में से 4 लोगों को घटा देंगे तो निकलेगा 2 बच्चा का योग। 2 बच्चा का योग है 8। कहता है बड़ा वाला 2 वर्ष बड़ा है छोटा से, तो पहले ही 2 दे दिए, 6 में से 2 दिए 8 बचा, 8 में से 2 दे दिए 6 बचा 6, 6 को 2 भागों में बांटे, 3 दिए इसको 3 दिए इसको, बड़ा वाला 5 छोटा वाला 3। कह रहा है छोटा बच्चों का उम्र कितना है, तो छोटा बच्चा का उम्र कितना है 3 वर्ष है। छोटा बच्चा का उम्र कितना है 3 वर्ष है। देखिए 7 नंबर सवाल कहता है कि एक व्यक्ति तथा उसके पत्नी का कि जिसकी 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ है, एक पुरुष और एक महिला का शादी हुआ है 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले शादी हुआ था
तो उस समय उसका औसत था 25। एक पुरुष और एक महिला का शादी हुआ था 7 वर्ष पहले, तो उसका औसत था 25। तो उस समय दोनों का योग होगा वर्ष में कितना? 25 गुने 2। दोनों का औसत था 7 वर्ष पहले, औसत 25, तो दोनों का उम्र होगा उस समय विवाह के समय 25 गुने 2। वर्तमान में लाएंगे, अभी वर्तमान में लाएंगे तो 7 वर्ष पहले शादी हुआ था इस दोनों का, तो अभी 7 दोनों में जोड़ेंगे तो 7 गुने 2 यानी 14। वर्तमान में पति और पत्नी का टोटल उम्र का योग हो गया, पति और पत्नी का टोटल उम्र का योग हो गया इतना। कहता है सवाल, अब पति पत्नी और उसके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष हो गया है, तो वर्तमान में बच्चे की आयु बताए। अब अभी जो वर्तमान में एक बच्चा जन्म ले लिया है, तो परिवार में 3 लोग हो गया, पति पत्नी और बच्चा, तो उसका औसत हो जाता है 23। तो तीनों का टोटल योग कितना? तीनों में से पति पत्नी को घटा देंगे, पति पत्नी और बच्चा में से पति पत्नी को घटा देंगे तो बच्चा का उम्र निकलेगा, बच्चा का आयु निकलेगा। ये हो गया 9 6 माइनस ये हो गया 50 और 14, कितना हो गया? 50 और 14 64, घटाएंगे तो 5, यानी अभी जो वर्तमान में बच्चा है उसका उम्र है 5। कहा कि 25 वर्ष पर शादी के समय 7 वर्ष पहले शादी हुआ तो उस पति और पति का औसत था 25, तो उस समय शादी के समय टोटल योग था 25 गुने 2, इतना वर्ष 50 वर्ष का था। अब कहता है वर्तमान में लाएंगे तो 7 गुने 2, क्योंकि 7 वर्ष पहले शादी हुआ था दोनों का, तो 14 वर्ष वर्तमान में आएगा। कहा कि एक बच्चा हुआ तो परिवार में 3 लोग हो गया, तो उसका औसत है 23। तो टोटल तीनों लोगों का वर्ष में हो गया कितना? 69 में से पति पत्नी घटा देंगे तो निकलेगा बच्चा का आयु होगा 5 वर्ष। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है, 8 नंबर सवाल कहता है कि गणित के एक परीक्षा में लड़कियों का औसत है 73 और लड़कों का औसत है 71 और सारे विद्यार्थियों का औसत है 71.8, तो प्रतिशत में लड़का कितना है लड़की कितना है? कहा कि लड़की का औसत दिया हुआ है 73, लड़का का दिया औसत 71 और सभी का औसत लड़का लड़कियों का औसत 71.8 है। ऐसे सवाल जब पूछ ले कि सब का औसत दे दिया है इतना, मिक्सचर का बात कह दे, तो हम ऐसे सवालों को एलिगेशन से बनाएंगे। कहा कि लड़का और लड़की, लड़का लड़की, कहा लड़का लड़कियों का औसत है 71.8, लड़का लड़कियों का औसत है 71.8, उसमें से लड़का का औसत है 71 और लड़की का औसत है 73। सवाल में पहले था उल्टा लिख दिए, लड़का लड़की की बात नहीं है। लड़का का औसत है 71, लड़की का 73 है और लड़का लड़की कक्षा का टोटल का औसत है 71.8। ऐसे सवालों को एलिगेशन से बनाएंगे। अब चलिए, लड़का को ये दर्शाएगा, लड़की को ये दर्शाएगा। जो यहाँ लिखाएगा वो लड़की होगा, जो यहाँ लिखाएगा वो लड़का होगा। तो पहले घटाएंगे इसमें से इसको, तो 71 में से 71.8 गया तो हो जाएगा 0.8 अनुपात। 73 में से 71.8 गया तो हो गया 1.2, दशमलव के 1 अंक, दशमलव के 1 अंक, वैल्यू ख़त्म। काटेंगे 4 दूना 4 तिया, यानी 3 और 2 के अनुपात में है। 3 और 2 है, लड़का यदि 3 है लड़की 2 है, टोटल कक्षा में 5 लोग हैं। कहता है लड़का का प्रतिशत बताए, लड़का का प्रतिशत, लड़का है 3, कक्षा टोटल 5 में, प्रतिशत में कितना? 20/60। लड़का 60 है तो लड़की होगी 40। ऐसे भी काट लेते, लड़की है 2 5 में, तो 100 में कितना? 20 बराबर 40, 40%। लड़का होगा 40% लड़का है, लड़की है 71। सवाल में कहा कि पूरे कक्षा का औसत दे दिया है, लड़का का औसत दिया, लड़की का औसत दिया। कहा कि लड़का का प्रतिशत बताओ, लड़की का प्रतिशत बताओ। ऐसे सवालों को हम हमेशा एलिगेशन से बनाएंगे। 9 नंबर सवाल कहता है कि कक्षा में 50 छात्र हैं, कक्षा में 50 छात्र है, 40 kg भार वाले छात्र
विद्यालय छोड़कर चला गया। 40 केजी का वजन जिसका था वह घर कक्षा छोड़ दिया। उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश करता है तो उसकी औसत में 100 ग्राम की कमी हो जाती है। 100 ग्राम की कमी हो जाती यानी 40 लड़का चला गया है और औसत में कमी हो गया है, तो जाहिर बात है कि 40 से कम वाला लड़का जो आया होगा उसका 40 से कम ही वजन होगा उसका। 50 छात्र है, उसमें एक छात्र 40 केजी वाला चला गया है। 40 केजी वाला लड़का चला गया है तो कहता है कि औसत में 100 ग्राम की कमी हो गया है। 100 ग्राम, अब तो विद्यार्थी उतना ही है, एक ठो गया एक ठो आया, 85 विद्यार्थी है, तो 50 विद्यार्थी के औसत में कमी हो गया 100 ग्राम। तो 50 विद्यार्थियों का टोटल कितना ग्राम की कमी हो गया है? नया लड़का आने से कितना ग्राम की कमी हो गया है? प्रत्येक का 100 ग्राम कमी हुआ तो ग्राम में कमी हुआ होगा कितना ग्राम? ये हो गया इतना ग्राम। ग्राम को केजी में लाएंगे तो 100 से भागा, 1000 से भागा, 0,0,0,0,0 कर दिए यानी 5, यानी 5 केजी। अब जो नया लड़का आया है 40 केजी वाला स्थान पर, वो 5 केजी उस लड़का से कम होगा। तो वो लड़का 40 केजी था वाला था जो गया था और आया है उससे 5 केजी कम वाला है, तो हो जाएगा 40 में से 5 गया तो 35 केजी। नया लड़का का वज़न हो गया 35 केजी। कहा कि 50 छात्रों की कक्षा में 40 केजी वाला लड़का चला गया तो औसत में 100 ग्राम में कमी हो गया। हमने जाना कि 50 लड़का का टोटल केजी में कितना कम हो गया, कितना केजी हो गया? 5 ग्राम, 5 केजी कम हो गया नया लड़का आने से। नया लड़का से 5 केजी वाला कम होगा नया लड़का, तो 35 केजी का होगा। जो लड़का आया होगा वो 35 केजी का होगा। देखिए, कहता है 10 नंबर सवाल, ABC का औसत 20 है। ABC का औसत 20 है तो ABC का योग कितना होगा? औसत 20 है तो होगा वजन 40 केजी। वर्ष में दिया है 40 वर्ष है। AB का औसत है 20 तो ABC का वर्ष में योग हो गया 40। फिर कहता है BC का औसत है 19 तो BC का योग हो गया 19 तो 38 वर्ष। कहता है A और C का औसत है 21 तो योग हो गया 21 तो 42 वर्ष का। पूछ रहा है सवाल कि ABC का वर्ष में आयु कितना कितना है? A का आयु, B का आयु, C का आयु, सभी को जोड़ देंगे तो A + B + C। देखिए, A है 2 ठो, B है 2 ठो, C 2 ठो, एक बार में 2 कॉमन ले लिए, इसको जोड़ेंगे, ये हो गया 80, 80 और 40, 120। काटेंगे तो A + B + C बराबर हो गया 60। A + B + C बराबर 60। A + B में से C में से AB को घटाएंगे तो C निकलेगा, 100। A + B + C में से AB घटाते हैं तो C निकलेगा, इसमें C तो नहीं है, यानी कि 60 में से 40 गया बराबर होगा 20। C का वजन वर्ष में होगा, C का कितना वर्ष का है? 20 वर्ष का है। ABC में से BC घटाएंगे तो निकलेगा A बराबर कितना, यानी 60 में से ABC का 60 है योग, उसमें से 38 घटाएंगे तो हो जाएगा 22 वर्ष का। A का उम्र होगा 22 वर्ष। B का 60 में से AC घटाएंगे तो B निकलेगा, 42 घटा दिए, 60 में से 42 गया तो 18, यानी A का हो गया 22, B का हो गया आयु 18 और C का आयु हो गया 20। आंसर होगा 22, 18, 20। ये लास्ट सवाल था। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।